हरिहर। प्रश्न है, क्या ब्राह्मण के इतर ब्राह्मण के अलावा अन्य वर्ण के व्यक्ति भी जनेऊ पहन सकते हैं या नहीं? उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है या नहीं? उपनयन संस्कार होता है या नहीं? यह प्रश्न वर्तमान में स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्राह्मण में भी अब केवल जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो कर्म कांड से अपनी वृत्ति चलाते हैं, वह ब्राह्मण ही जनेऊ पहनते हैं, या कोई कथा प्रवक्ता होता है वह ब्राह्मण जनेऊ पहनता है। सभी ब्राह्मणों में भी अब जनेऊ का अभाव हो चुका है। प्रायः कुछ ही ब्राह्मण अब यह उपनयन संस्कार करवाते हैं और वह जनेऊ धारण करते हैं। तो यह प्रश्न बड़ा ही सामान्य हो चुका है वर्तमान परिदृश्य में। तो इसका उत्तर हमें यहाँ मिलता है कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि गर्भाष्टमेऽद्य कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात् द्वादशे विषः। यहाँ पर कहा गया है कि गर्भ से 8 वर्ष होने पर ब्राह्मण का उपनयन करवाएं, एकादश 11 वर्ष होने पर क्षत्रिय का उपनयन संस्कार कराएं और 12 वर्ष होने पर वैश्य का उपनयन संस्कार कराएं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण के इतर अन्य 2 वर्ण क्षत्रिय और वैश्य की उपनयन संस्कार करने की बात कही गई है। और हम देखें पारस्कर गृह्य सूत्र में भी एक हमें वाक्य मिलता है। द्वितीय कांड के द्वितीय कंडिका में क्या हमें देखने को मिलता है, वहां पे लिखा है 8 वर्षम ब्राह्मणोपनयेत गर्भाष्टमे वा एकादशम राजन्यम 12 वर्षम वैश्यम। इस प्रकार के हमें वहां पर वाक्य देखने को मिलते हैं। तो पारस्कर गृह्य सूत्र में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होने की बात आई हुई है और यह प्रमाण है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके यह तीनों वर्ण हैं। ब्राह्मण के अलावा अन्य 2 वर्ण क्षत्रिय और वैश्य यह भी उपनयन संस्कार करा सकते हैं। और मेरा कहना है कि करा सकते हैं नहीं, उन्हें कराना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्काराद् द्विज उच्यते। उपनयन संस्कार कराने के पश्चात ही वह द्विज कहलाता है। और जो द्विज होता है वह वेदाध्ययन करने में और यागादि जो याग है, जो वैदिक याग है वह करने में, वैदिक अनुष्ठान करने में, कुल मिलाकर वह वैदिक कार्य करने में अधिकृत तभी होता है जब वह उपनयन संस्कार करवा लेता है। वैदिक कार्य कराने हेतु उपनयन संस्कार अति अनिवार्य है। वेद मंत्र पढ़ने हेतु उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार अति अनिवार्य है, क्योंकि वह उपनयन करवाने के पश्चात बताए हुए ब्रह्मचर्य के नियमों को धारण करते हुए वह व्रतोस्मि कहते हुए वह व्रत में बंधता है और वह अपने कर्तव्य करता है और कर्तव्य के पश्चात वह अधिकार को प्राप्त होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उपनयन करवाना ही चाहिए, उन्हें संध्या वंदन करना ही चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट है। और यहाँ पर एक और प्रश्न का यहाँ निदान स्वतः ही हो जाता है कि क्या जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा गया है यहाँ इन्हें हम जन्म से ग्रहण करें या कर्म से ग्रहण करें? यह वर्ण व्यवस्था जन्म से ग्राह्य होगी कि कर्म से ग्राह्य होगी? तो इसका उत्तर यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जब वहाँ कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है, पारस्कर गृह्य सूत्र में कहा गया है कि 8 वर्ष की उम्र में बालक का, जो ब्राह्मण बालक है उसकी 8 वर्ष की जब आयु हो जाए तो उसका उपनयन संस्कार कराना चाहिए, यह कहा गया है। तो जब वह बालक छोटा है, अभी उसका कर्म ही निर्धारण नहीं हुआ, छोटा बालक क्या कर्म करेगा? उसके कर्मानुसार उसकी वर्ण व्यवस्था किस प्रकार बताई जाएगी? कभी कर्म के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था देखी जाए तो वह 8 वर्ष का बालक का क्या कर्म करेगा? वह अभी किसी भी प्रकार के कार्य कर्म करने में वह अभी दक्ष नहीं होगा। सामान्यतः 3-4 वर्ष तक की उम्र तक तो उसके माता पिता ही उसके सभी कार्य संपादित करेंगे, फिर वह धीरे धीरे सीखेगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि कभी हम कर्म से व्यवस्था मान लें तो यहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न होगी, क्योंकि कर्म के द्वारा अभी बालक का कोई कर्म निर्धारण नहीं हुआ है, वह स्वतः ही कर्म करने योग्य नहीं है, तो वह किस प्रकार कर्मानुसार वर्णाश्रम व्यवस्था मानेगा? तो इसलिए यहाँ पर जन्मना ही वर्ण व्यवस्था मानने योग्य है, यही न्याय संगत है। क्योंकि जब वह 8 वर्ष का, जब वहाँ क्या कहा है, गर्भाष्टमेऽद्य कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम, गर्भ से 8 वर्ष होने पर जब वह बालक ब्राह्मण के गर्भ
जो ब्राह्मणी है उसके गर्भ में जन्म लेगा तभी उसकी ब्राह्मण संज्ञा होगी, और वह बालक जो ब्राह्मण होगा उसी का ही 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होगा ना। जब वह बालक की संज्ञा ही नहीं हुई ब्राह्मण की, तो वह फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस प्रकार हुआ। अर्थात यहाँ पर जन्मना ही वर्ण व्यवस्था माननी होगी, और उसके अनुसार ही उसका विभिन्न जो आयु बताई है क्रमशः उसके अनुसार उपनयन संस्कार होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को जनेऊ संस्कार करवाना चाहिए, उन्हें जनेऊ पहनना चाहिए, अपने वैदिक कर्म करना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। हरिहर।